हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे और ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं सोशोलॉजी सीरीज़ उसका भी आनंद ले रहे होंगे, इससे सीख रहे होंगे बहुत कुछ। आज हम स्टेट को जान रहे हैं। ठीक है, स्टेट क्या है, इसमें कितने इसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं, क्यों ज़रूरत होती है स्टेट की, ये सब जानेंगे। ठीक है, हमने नेशन और नेशनलिज्म भी किया था, आज स्टेट कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, स्टेट मैनकाइंड फॉर मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ well more than 99% live with happily without state, but today state is one of the most important and the highest level of human collectivity. Its origin is often traced in Greek city state called polis. तो इसका हमें सबसे कह सकते हैं इसका उद्भव हमें कहाँ मिलता है। ग्रीक, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। ग्रीक सिटी स्टेट वहीं से आ रहा है और वहीं से ये जो उसको पॉलिश कहा जाता था, POLIS। ठीक है, द मॉडर्न स्टेट टर्म स्टेट हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेटस। ये कहाँ से वर्ड आ रहा है, स्टेट स्टेटस से आ रहा है। अर्लियर एम्प्लॉयड बाय द ट्यूटन्स, इट वॉज निकोलो मिक्यावेली who first used the term state in political science in its modern sense। तो पहला कह सकते हैं इस शब्द का इस्तेमाल करना या इसको यूज़ में लाना किसने इसकी शुरुआत की, तो इनका नाम आप जानते होंगे, निकोलो मैकियावेली। ओके, इन पॉलिटिकल साइंस वेरियस थ्योरीज आर गिवन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, लाइक इवोल्यूशनरी थ्योरी ना, इवोल्यूशन थ्योरी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। लिबरल थ्योरिस्ट लाइक लॉक पढ़ते हैं, हॉब्स आपने सुना होगा, पुट इंडिविजुअल एट द सेंटर ऑफ द state formation, and according to them modern states regarded as an agency of human welfare will secure life and property of man and state, and it's regarded as a contributor to the moral and social development of man। तो मैन हमेशा केंद्र में ही रहता है, उसी के लिए तो सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ओके, ये आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप करती हैं। इसका जो सोशोलॉजी में कई चीज़ें आती हैं जो पॉलिटिकल साइंस से ही होती हैं। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू देम मैन इंटर्स इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है इन अ रेसिप्रोकेटरी मैनर, यानी दोनों तरफ से ये होता है। ओके, रेसिप्रोकेट करने का मतलब जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको किसी ने कुछ विश किया, सपोज दैट आपका बर्थडे है, आपको बोला गया हैप्पी बर्थडे, तो आपने रेसिप्रोकेट क्या किया, थैंक यू सो मच, है ना। या फिर और भी बहुत सारे वर्ड्स, काइंड वर्ड्स हम बोलते ही हैं। ठीक है, वैसे ही एंड स्टेट मेनली एक्ट्स एंड न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। ठीक है, आर्बिट्रेटर बेसिकली मध्यस्थता जो करते हैं, उसके लिए ये शब्द वैसा ही है। वो आपने बहुत सारे वर्ड्स इसमें जैसे आर्बिट्रेशन में आते हैं, मीडिएशन होता है, नेगोशिएशन होता है ना, ये सारे वर्ड्स आते हैं। दे आर्ग्यू डैट स्टेट इज़ फॉर सोसाइटी एंड नॉट अदरवाइज। तो क्या कह रहे हैं कि जो स्टेट है वो सोसाइटी के लिए है और इसका उल्टा या इसका अदरवाइज नहीं है। ओके, स्टेट इज़ डिफाइंड एज अ पॉलिटिकल apparatus including governments, administration, etc., and ruling over a given territory with an authority backed by some form of law and having the power to use force। तो आपको आप सभी को पता होगा कि जब हम स्टेट की बात करते हैं तो उसमें एक टेरिटरी होती है। ठीक है, आप ये भी समझ पाते हैं उसमें लोग होते हैं, सॉवरेनिटी होती है, ये सारे पार्ट्स हैं उसके, गवर्नमेंट होती है ना, ये सारी चीज़ें। इसके पास कुछ लॉज भी होते हैं, है ना, और इसमें पावर होता है फोर्स को यूज़ करने का। ओके, स्टेट कंप्राइजेस, अब देखिए इसमें क्या क्या होता है वो भी जान लीजिए। State comprises of various institutions of national and local government, which include the legislative, executive, and administrative branches of the government। तो ये आपको डिवीज़न पता होगा। हमारे कह सकते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और जुडिशरी यानी न्यायपालिका, ये फॉर्म्स ऑफ यानी पार्ट्स ऑफ, एक तरह से ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है इनको। सिटीजन्स कैन नॉट फुलफिल ऑल देयर नीड्स देमसेल्व्स एंड डिपेंड अपॉन द स्टेट फॉर एटलीस्ट 2 बेसिक फंक्शंस। तो कह रहे हैं सिटीजन्स अपनी नीड्स को पूरी तरीके से नहीं फुलफिल कर सकते, इसीलिए वो डिपेंड करते हैं स्टेट पे। ठीक है, स्टेट पर, और
किन दो फंक्शंस के लिए? पहला इन्होंने बताया कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल एंड दूसरा मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ये दो मेन इनके कह सकते हैं कि स्टेट का जो रोल आप कह सकते हैं आता है इन दो मुख्य बिंदुओं पर ही रहता है कि हम कलेक्टिव वेलफेयर कर पाएँ, ठीक है, पूरी सोसाइटी को एक साथ लेके चल पाएँ, है ना, और साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन कर पाएँ। ओके फाइन। द स्टेट में बी व्यूड एज बोथ अ कॉन्क्रीट थिंग एंड अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो दोनों चीज़ें हैं, कॉन्क्रीट थिंग भी है और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक तरह से काल्पनिक कह सकते हैं या उसको अमूर्त फॉर्म में भी कह सकते हैं। ठीक है, अ कॉन्क्रीट थिंग मीनिंग जो ज़मीन पर आ जाए, यानी उसका मूर्त वे आ जाए। ठीक है, अ कॉन्क्रीट थिंग मीन्स डैट इट इज़ अ स्पेसिफिक ह्यूमन ग्रुप और एसोसिएशन विद अ जोग्राफिकल बाउंड्री। अब देखिए यहाँ पे जोग्राफिकल बाउंड्री भी होती है, मतलब हर स्टेट की एक डिमार्केटेड बाउंड्री भी रहती है। इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स इट इज़ अ कॉर्पोरेशन possessing a juristic personality. The state is composed therefore of both physical and metaphysical elements. These elements are population, territory, sovereignty and government. ये चार पार्ट हैं इसके। ठीक है, पॉपुलेशन में क्या बता रहे हैं? ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स हु शेप द कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट। दूसरा बताया टेरिटरी इन विच द पीपल परमानेंटली रिजाइड। सॉवरेनिटी मीन्स इट इंक्लूड्स इंटरनल सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन कंट्रोल। तो कोई हमें कंट्रोल नहीं कर रहा है, हम अपने में क्या है, सब संप्रभु हैं। ओके, गवर्नमेंट का मतलब क्या बताया? अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी थ्रू विच द कलेक्टिव विल ऑफ द population is expressed. Okay, state is differentiated from other institutions in the sense that it alone possesses coercive authority. Weber defines state in terms of monopoly over legitimate use of violence. अब मैक्स वेबर का एक अलग ही ओपिनियन है स्टेट के बारे में। कह रहे हैं कि स्टेट को इन टर्म्स में ये डिफाइन करते हैं कि मोनोपोली यानी कि एकाधिकार जिसे बोलते हैं ना, एकाधिकार किस पर? कि लेजिटिमेट यूज़ ऑफ वायलेंस हो सके, यानी कि वायलेंस कर रहे हैं लेकिन क्या है, वो न्याय संगत है या कह सकते हैं कि वो लीगल है एक तरह से। ओके, सो स्टेट इज फाउंटेन हेड ऑफ द ऑल लेजिटिमेट पावर ओवर इट्स पीपल। बर्टन रसल defines state as a repository of collective force of all its citizens. Okay, Marx believes that यहाँ पे कार्ल मार्क्स की बात हो रही है। मार्क्स बिलीव्स दैट स्टेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज अ कमिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द होल अफेयर ऑफ द बर्जुआ। ठीक है, इनका तो अलग ही है। ग्राम्स्की यूजेज द मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क बट ही डिवाइड्स द स्टेट इनटू two arenas which are political society and the civil society. Political society is what generally state stands for. Civil society on the other hand consist of those institutions which fall in private arena. आपने सिविल सोसाइटी की बात या इस टर्म को जाना होगा। सिविल सोसाइटी का मतलब है जागरूक लोग जो बहुत ही अपने राइट्स के प्रति, और सिविल सोसाइटी एक ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल का होना है ना, जहाँ पे उनको अपने वो इंस्टीट्यूशंस बना करके अपनी बहुत सारी चीज़ों, अपने राइट का उपयोग करके बहुत सारी चीज़ों को सही रखते हैं। यानी स्टेट में अगर सिविल सोसाइटी ना हो, प्रेशर ग्रुप्स ना हो, ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप्स ना हो, तो कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी। ओके, he viewed state not in terms of set of particular institutions but in terms of activities of the dominant class which maintains its dominance not through the use of force but through ideological devices which Gramsci terms as hegemony. Okay, functionalists on the other hand believed that state performs the function of integrating its inhabitants. Some early philosophers like Aristotle, यानी अरस्तु की बात हो रही है, also gave precedence to state over individual and said state is prior to individual. तो कह रहे हैं इनके अरस्तु, जो हिंदी में इनको अरस्तु बोलते हैं, इंग्लिश में एरिस्टोटल बोल देते हैं, तो कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग भी क्या है कि स्टेट पहले आता है, इंडिविजुअल से भी पहले आता है, इनका ये मानना है। सॉल न्यूमैन इन हिज किताब का नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट एनार्किज्म, 2010 की किताब है, प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट फ्रॉम एनार्किस्ट पर्सपेक्टिव। एनार्की आप समझ ही पा रहे हैं, जहाँ की कोई और एक रूल नहीं होता, सब अपने अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, एनार्किस्ट क्लेम दैट द स्टेट इज़ एन apparatus ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन एंड रिप्रेशन। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि बहुत सारा स्टेट में क्या है, एक apparatus है, apparatus आप समझ ही रहे होंगे, जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत सारा होता है और रिप्रेशन आपको देखने को मिलता है। बट अनलाइक मार्क्सिस्ट
Marxists, they reject the idea of replacement of the ruling party with another set of forces. Instead, they reject the concept of state altogether. तो anarchist जो हैं वो state के concept को नहीं मानते हैं, वो इसको एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन ही मानते हैं. स्टेट का होना मतलब एक्सप्लॉयटेशन का होना. हेरोल्ड लास्की डिफाइन स्टेट, ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं? अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कलेक्टिव लाइफ ऑफ अ सोसाइटी. व्हेन सोसाइटी एंड अदर एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस आर इंटीग्रेटेड इनटू वन सिंगल यूनिट, इट इज़ टर्म्ड एज स्टेट. तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जब एक सिंगल यूनिट में अगर हम उसको ले लेते हैं, ठीक है, और सोसाइटी एसोसिएशंस को ले लेते हैं, तो वही क्या बन जाता है? स्टेट बन जाता है. ओके. While nation is an emotional manifestation of a society, state is a result of desire for political unity, and it acts as a supreme regulating structure of the society. तो ये regulate भी करता है society को. Today the state exists for the performance of two broad sets of tasks. दो main के काम बताए हैं, positive and negative बता दिया है. The former includes welfare measures, बहुत सारे कल्याणकारी measures, यानी कि बहुत सारे programs आप देखते हैं सरकार लाती रहती है, और स्टेट उसमें बहुत बड़ा कहते हैं कि स्टेट के अंदर ही तो गवर्नमेंट है, तो या उसका पार्ट ही तो है, तो उसकी वो अपनी गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स लाती है. लेटर इंक्लूड सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द सोशल ऑर्डर. तो इसको थोड़ा सा नेगेटिव टर्म्स में बता रहे हैं. स्टेट में टेक वेरियस फॉर्म्स एंड शेप्स लाइक सॉवरेन, फेडरल, ऑटोक्रेटिक, सेकुलर, हेजेमोनिक, theocratic and anarchist. Despite such variation, most of the states in this 21st century are in the form of मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है मॉडर्न स्टेट का, नेशन और स्टेट का है. जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम यानी जो आजकल चल रहा है वो नेशन स्टेट दोनों एक साथ है, ठीक है, क्योंकि इसमें इमोशनल सेंटीमेंट भी आप देखते हैं और उसकी फिजिकल आइडेंटिटी भी रहती है, और आप ये भी जान पाते हैं कि डिज़ायर फॉर पॉलिटिकल यूनिटी तो रहती है, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे. कुछ टॉपिक्स हम कर रहे हैं, कहते हैं जो एसेंशियल्स ऑफ, कह सकते हैं कि एसेंशियल्स का मतलब ये कि ये आपको जानना ही चाहिए ना. ये पॉलिटिकल साइंस में भी आप पढ़ते हैं, सोशोलॉजी में भी पढ़ रहे हैं, और भी आप कह सकते हैं इंडियन पॉलिटी आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आते हैं. तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो ओवरलैप करते हैं, तो हम चाहे यहाँ जान लें या वहाँ जान लें, बात एक ही है, ठीक है. तो अभी मुझे आप ये भी बताइए कि आपको कुछ क्या और जानना है, कुछ नया कुछ आप जानना सीखना चाहते हैं तो मुझे बताइए, ठीक है, उस पर वीडियो लाया जाएगा फिर, ठीक है. तो तब तक के लिए क्या करना है आपको? आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, और जब रोज़ पढ़ेंगे तो बर्डन लेना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है. तो विद दिस हम आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.